नमस्ते दोस्तों, सी सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किए गए हैं जिसमें कि बताया गया है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी किन गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा, इसके लिए नई क्लैरिफिकेशन जारी की गई है। इसके अलावा कुछ गुड्स से रिलेटेड भी क्लैरिफिकेशन जारी की गई है जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, 50 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कुछ डिसीजन लिए गए थे जिनसे रिलेटेड की अब क्लैरिफिकेशन जारी की गई है। 1 अगस्त 2023 को नया सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कि बताया गया है कि यदि डायरेक्टर कंपनी को सर्विसेज देता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, क्या उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कवर किया जाएगा। इसके अलावा यदि फूड और बेवरेजेस सिनेमा हॉल में सप्लाई किए जाते हैं, क्या उसे रेस्टोरेंट सर्विस माना जाएगा। तो दोस्तों, क्लैरिफिकेशन जारी की गई है क्योंकि 50 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इन इश्यूज़ को उठाया गया था। तो जो सबसे पहला इशू था वो ये था कि यदि डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में कोई सर्विस देता है, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस देता है कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को, क्या उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत रेसिपिएंट को जीएसटी जमा करना होगा। इसके लिए क्लैरिफिकेशन जारी की गई है। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट जारी किया गया था जिसमें कि एंट्री नंबर 6 दी गई थी जो कि यह कहती थी कि यदि कोई डायरेक्टर कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट को कोई सर्विस देता है तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे जीएसटी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को ही जमा करना है। तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि यदि कोई डायरेक्टर कंपनी का बॉडी कॉर्पोरेट का कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को अपनी प्राइवेट या फिर पर्सनल कैपेसिटी में कुछ सर्विस देता है, जैसे कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उसे टैक्सेबल नहीं माना जाएगा आरसीएम के अंतर्गत। तो इस केस में बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स उसके ऊपर जीएसटी नहीं जमा कराना है आरसीएम के बेसिस पे। तो सिर्फ वही सर्विसेज जो कि डायरेक्टर कंपनी का या बॉडी कॉर्पोरेट का सप्लाई करेगा अपनी कैपेसिटी में एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, तो उसे ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कवर किया जाएगा और सिर्फ उस सर्विस के ऊपर ही जीएसटी आरसीएम के अंतर्गत कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को जमा कराना है। दोस्तों, जो दूसरा इशू यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है वो है यदि फूड या बेवरेजेस सिनेमा हॉल में सप्लाई किए जाते हैं तो क्या उसे रेस्टोरेंट सर्विस माना जाएगा और जीएसटी 5% से चार्ज किया जाएगा। क्योंकि जीएसटी का जो रेट नोटिफिकेशन है 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट वो ये कहता है कि रेस्टोरेंट सर्विस का मतलब है कि यदि सप्लाई की जाती है कोई गुड्स जो कि फूड हो या फिर एनी अदर आर्टिकल ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन, एनी ड्रिंक जो कि प्रोवाइड की जाती है रेस्टोरेंट में, ईटिंग जॉइंट में, इंक्लूडिंग मेस, कैंटीन, भले ही कंजम्पशन के लिए या फिर अवे फ्रॉम द प्रीमिसेस, जहाँ पे कि ये जो फूड या फिर अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सप्लाई किए जाते हैं, तो उस केस में इसे रेस्टोरेंट सर्विस माना जाता है यदि इसे सर्विस के पार्ट के तौर पे सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे ईटिंग जॉइंट जो है वो वाई टर्म है और यहाँ पे रिफ्रेशमेंट और ईटिंग स्टॉल्स, कायोस्क, काउंटर और रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल भी इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सिनेमा ऑपरेटर होते हैं वो रिफ्रेशमेंट, ईटिंग स्टॉल्स, कायोस्क, काउंटर, रेस्टोरेंट भी अपने आप चला सकते हैं या फिर ये थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर सर्विसेज अवेल कर सकता है इन रिफ्रेशमेंट स्नैक काउंटर से, और कस्टमर के पास चॉइस भी हो सकती है कि वो इन सर्विसेज को ना अवेल करें। तो यहाँ पे सिनेमा ऑपरेटर यदि वेंडिंग मशीन इंस्टॉल करते हैं या फिर सप्लाई करते हैं कोई भी और रिक्रिएशन सर्विस सच एज थ्रू कॉइन ऑपरेटेड मशीन्स, तो वो भी कस्टमर अवेल भी कर सकता है और नहीं भी अवेल कर सकता। तो यहाँ पे कस्टमर के पास ऑप्शन होती है इन सर्विसेज को अवेल करने की। तो दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पे देखा जाएगा कि फूड एंड बेवरेजेस की जो सर्विस दी जा रही है कि वो इंडिपेंडेंट सर्विसेज है या फिर किसी दूसरी सर्विसेज के साथ क्लब की गई है, यानी कि क्या ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो जीएसटी के रेट है वो लगेंगे। तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि सप्लाई ऑफ फूड और बेवरेज को सिनेमा हॉल में रेस्टोरेंट सर्विस तभी माना जाएगा यदि नीचे दी गई कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, यानी कि फूड और बेवरेज को सप्लाई किया जाता है एज ए पार्ट ऑफ सर्विस एंड सप्लाइड इंडिपेंडेंटली ऑफ द सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस। तो दोस्तों, यदि सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस सप्लाई की जाती है और एक ही जो बिल है वो काटा जाता है यानी कि क्लब करके, तो इसे बंडल सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई होगा, तो पूरी सप्लाई के ऊपर जो जीएसटी का रेट है वो वही होगा जो कि एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा हॉल की सर्विस पे लगता है, क्योंकि वही प्रिंसिपल सप्लाई होगी।
लेकिन यदि आप अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि फूड और बिवरेज की सप्लाई के लिए अलग बिल काटते हैं और जो सिनेमा की टिकट है उसके लिए अलग बिल काटते हैं, तो उस केस में ये इंडिपेंडेंट सप्लाई मानी जाएगी और फूड और बिवरेज जो है वो रेस्टोरेंट सर्विस का पार्ट माना जा सकता है। तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन जारी की है। दोस्तों इसके अलावा कुछ गुड्स के ऊपर भी जीएसटी से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन जारी की गई है, जैसे कि अनफ्राइड और अनकुक्ड स्नैक पैलेट्स जो कि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं एक्सट्रूशन प्रोसेस के द्वारा, तो उसके ऊपर जीएसटी के रेट क्या होंगे। तो पहले 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कहा गया था कि यदि ये स्नैक पैलेट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं एक्सट्रूडेड प्रोसेस के द्वारा, तो उस केस में इसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। लेकिन 50 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड किया गया कि यदि अनकुक्ड या अनफ्राइड एक्सट्रूडेड स्नैक पैलेट्स हैं तो उस केस में 5% जीएसटी होगा, और यदि एक्सट्रूडेड स्नैक पैलेट्स रेडी टू ईट फॉर्म में है तो उस केस में 18% जीएसटी होगा। तो इससे पहले का जो जीएसटी के रेट होंगे वो एज इज बेसिस पे रेगुलराइज किए गए हैं। फिश सोल्यूबल पेस्ट से रिलेटेड भी क्लैरिफिकेशन जारी की गई है। फिश सोल्यूबल पेस्ट पे 18% जीएसटी लगता था, लेकिन 50 जीएसटी कॉस्मेटिक के द्वारा ये रेट रिड्यूस किए गए थे। 27 जुलाई 2023 से 5% किए गए थे। तो अब ये जेन्युइन डाउट को रिमूव करते हुए बताया गया है कि इससे पहले यानी कि 27 जुलाई 2023 तक एज इज बेसिस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा पास्ट पीरियड के लिए। इसके अलावा दोस्तों डेसिकेटेड कोकोनट से रिलेटेड भी क्लैरिफिकेशन जारी की गई है। 1 जुलाई 2017 से 27 जुलाई 2017 के बीच में, क्योंकि इंटरप्रिटेशनल इशू था इससे रिलेटेड, तो इसलिए इसे एज इज बेसिस पे रेगुलराइज किया गया है। बायोमास ब्रिकेट से रिलेटेड भी इशू को रेगुलराइज किया गया 1 जुलाई 2017 से 12 अक्टूबर 2017 के बीच में, क्योंकि इससे रिलेटेड इंटरप्रिटेशनल इशू था। तो जो जीएसटी का रेट है वो एज इज बेसिस पे ही लगेगा इस पीरियड के बीच में। यदि रॉ कॉटन एग्रीकल्चरिस्ट के द्वारा कोऑपरेटिव को सप्लाई किया जाता है तो उससे रिलेटेड भी क्लैरिफिकेशन जारी की गई है कि यदि रॉ कॉटन इंक्लूडिंग काला कॉटन एग्रीकल्चरिस्ट कोऑपरेटिव को सप्लाई करता है तो टैक्सेबल सप्लाई है जीएसटी में। इसलिए यदि एग्रीकल्चरिस्ट रजिस्टर्ड पर्सन को, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो कोऑपरेटिव्स हैं, उन्हें सप्लाई करता है तो आरसीएम बेसिस पे 5% जीएसटी लगेगा, और इससे पहले के पीरियड के लिए एज इज बेसिस पे से रेगुलराइज किया गया है। दोस्तों इमिटेशन जरी थ्रेड के ऊपर जीएसटी के रेट क्या होंगे इसे क्लैरिफाई किया गया है। 50 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कहा गया था कि यदि एम्ब्रॉयडरी है, जरी आर्टिकल है जैसे कि इमी, जरी, कसाब, सेमिया, दबका, चुमकी, गोटा, सितारा, कोरा, ग्लास, ब्रेड्स, टेक्सट्रा, तो इस केस में जीएसटी के रेट 5% होंगे। लेकिन 28th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कहा गया था कि इमिटेशन जरी थ्रेड पे, जिसे कि कसाब के तौर पे जाना जाता है, उस पर 12% जीएसटी के रेट होंगे। लेकिन अब 50 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इमिटेशन जरी थ्रेड या यान के ऊपर भी जीएसटी के रेट रिड्यूस कर दिए गए 5% 27 जुलाई 2023 से। तो इससे पहले के पीरियड के लिए जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी एज इज बेसिस पे रेगुलराइज की गई है। दोस्तों जो प्लेट्स या कप अरिका लीव से बनाए जाते हैं उसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन जारी की गई है कि इसे रेगुलराइज किया गया है पीरियड अप टू 1 अक्टूबर 2019 तक एज इज बेसिस पे। इसके अलावा जीएसटी के रेट गुड्स पे क्या होंगे जो कि एचएसएन को 9021 में फॉल करते हैं, जैसे कि ट्रॉमा, स्पाइन, आर्थ्रोप्लास्टी इम्प्लांट्स पे। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशनल इशू था जिसकी वजह से कि प्रायर टू 18 जुलाई 2022 तो यहाँ पे दो रेट थे, एक तो थे शेड्यूल 1 के सीरियल नंबर 257 में और दूसरा था शेड्यूल 2 में सीरियल नंबर 221 में। तो इसीलिए अब 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में यूनिफॉर्म जीएसटी रेट कर दिए गए थे 18 जुलाई 2022 से। तो उससे पहले के पीरियड के लिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन जारी की गई है कि एज इज बेसिस पे से रेगुलराइज किया गया है। और 50 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि 9021 के कोड के तहत जो गुड्स फॉल करेंगे उसके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा। तो दोस्तों इन सभी केसेस में यदि पहले ही जीएसटी पे किया जा चुका है तो कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। दोस्तों आप इन सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप सी सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।